ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश। गायत्री मंत्र का पहला अक्षर तत् ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और उसके प्रचार की सीख देता है। आइए पढ़ते हैं क्रमशः। 10 ऋतों से 10 नामापराधों से बचकर राम नाम जपने से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। 10 ऋतु ये हैं। पहला सनिंद्रा, दूसरा असत्य नाम वैभव कथा, तीसरा श्री शेषयोर भेदथी, चौथा अश्रद्धा गुरु वचने, पांचवा शास्त्र वचने, छठा वेद वचने, सातवां नामंथवाद भ्रम, आठवां नामस्तीत निषिद्ध वृत्ति, नवा विहित त्याग, 10 धर्मांतरे साम्यम। ये 10 नामापराध या ऋतु हैं। इनको त्यागने से नाम जप का कोटि यज्ञ फल प्राप्त होता है। इन 10 का खुलासा नीचे किया जाता है। पहला सनिंद्रा, सत्पुरुषों की, सज्जनों की, सत्य की, सच्चे कार्यों की, सत्य सिद्धांतों की किसी स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर निंदा करना, सत्य पर चलने की, सत्य सिद्धांतों को अपनाने का किसी लाभ या भय से साहस ना होना हो तो लोग अपनी कमजोरी छिपाने के लिए सत्य बातों का या सत्पुरुषों का ही किसी मिथ्या आधार पर विरोध करने लगते हैं। यह सनिंदा है। शत्रु में भी सत्यता हो तो उस सत्यता की तो प्रशंसा ही करनी चाहिए। दूसरा असत्य नाम वैभव कथा, असत्य के आधार पर बढ़े हुए व्यक्तियों या सिद्धांतों के नाम या वैभव की प्रशंसा करना। कितने ही झूठे, पाखंडी, अत्याचारी व्यक्ति अपनी धूर्तता के आधार पर बड़े कहलाने लगते हैं। उनकी चमक दमक से आकर्षित होकर उनकी प्रशंसा करना या उनके वैभव का लुभावना वर्णन करना त्याज्य है। असत्य की सदा निंदा ही की जानी चाहिए। झूठे आधार पर मिली हुई सफलताओं को इस प्रकार समझना या समझाना कि उसका अनुकरण करने का लोभ पैदा हो, यह नामापराध है। तीसरा श्री शेषयोर भेदथी, विष्णु महादेव और देवताओं में भेद बुद्धि रखना, उन्हें अलग अलग मानना। एक ही सर्वव्यापक सत्ता की विभिन्न शक्तियों के नाम ही देवता कहलाते हैं। वस्तुतः परमात्मा ही एक देव है। अनेक देवों के अस्तित्व के भ्रम में पड़ना नाम जप करने वाले के लिए उचित नहीं है। चौथा अश्रद्धा गुरु वचने, सद्गुरु, धर्मावत, तत्वदर्शी, निष्पृह आप्त पुरुषों के सद्वचनों में अश्रद्धा रखना, विरोध ना करते हुए भी उदासीन रहना अश्रद्धा कहलाती है। सद्गुरुओं के लोकहितकारी सद्वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए। पांचवा अश्रद्धा शास्त्र वचने, शास्त्र के वचनों में अश्रद्धा रखना। यूँ तो कितनी ही पुस्तकें सांप्रदायिक, परस्पर विरोधी और असंगत बातों से भरी रहने पर भी शास्त्र कहलाती हैं, पर वास्तविक शास्त्र वह है जो सत्यता, लोकहित, कर्तव्य परायणता और सदाचार का समर्थन करता हो। इस कसौटी पर जो ज्ञान खरे सोने के समान ठीक उतरता हो वह शास्त्र है। ऐसे शास्त्रों के वचनों पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। छठा अश्रद्धा वेद वचने, अर्थात वेद वाक्य में अश्रद्धा रखना। वेद ज्ञान को कहते हैं। ज्ञानपूर्ण, सद्बुद्धि सम्मत वचनों में अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। वेद सत्य ज्ञान के आधार होने के कारण श्रद्धा करने योग्य हैं। सातवां नामन्यर्थवाद भ्रम, नाम के अर्थवाद में भ्रम करना। ईश्वर के अनेक नामों के अर्थ में जो भिन्नता है उसके कारण भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। गोपाल, मुरलीधर, यशोदानंदन, राम, रघुनाथ, दीनबंधु, अल्लाह, गौड़ आदि नामों के शब्दार्थ पृथक पृथक हैं। इन अर्थों से तत्व के अलग अलग होने का भ्रम होता है, यह ठीक नहीं। सब नाम उस एक परमात्मा के हैं, इसलिए परमात्मा के संबंध में किसी पृथकता के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। आठवां नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति, नाम तो है फिर अन्य बातों की क्या जरूरत।
ऐसी निषिद्ध वृत्ति। ईश्वर का नाम उच्चारण करने मात्र से सब पाप कट जावेंगे, इसलिए पाप करने में कुछ हर्ज नहीं, ऐसा कितने ही लोग सोचते हैं। दिन रात कुविचारों में और कुकर्मों में लगे रहते हैं। उनके फल से बचने का सहज नुस्खा खोजते हैं कि 2-4 बार राम नाम जवान से कह दिया, बस बेड़ा पार हो गया, सारे पाप नष्ट हो गए। यह भारी अज्ञान है। परमात्मा निष्पक्ष सच्चा न्यायाधीश है। वह खुशामद करने वालों के ना तो पाप माफ करता है और ना बिना खुशामद करने वालों के पुण्यों को रद्द करता है। कर्मों का यथा योग्य फल देना उसका सुदृढ़ नियम है। इसलिए आत्मबल वृद्धि के लिए नाम स्मरण करते हुए भी यही आशा करनी चाहिए कि परमात्मा हमारे भले बुरे कर्मों का यथा योग्य फल अवश्य देगा। जो पाप नाश की आशा लगाए बैठे रहते हैं और कुमार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न नहीं करते, वे नामापराध करते हैं। 9वां विहित त्याग। विहित कर्मों का त्याग, उत्तरदायित्व का छोड़ना, कर्तव्य धर्म से मुंह मोड़ना नामापराध है। कितने ही मनुष्य संसार मिथ्या है, दुनिया झूठी है आदि महावाक्यों का सच्चा रहस्यमय अर्थ ना निकालकर अपने कर्तव्य धर्म और उत्तरदायित्व को छोड़कर घर से भाग जाते हैं। इधर उधर आवारा गर्दी में दुर्व्यसनियों के कुसंग में मारे मारे फिरते हैं। यह अनुचित है। ईश्वर प्रदत्त उत्तरदायित्वों और कर्तव्य धर्म को पूरी सावधानी और ईमानदारी से पूरा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। 10वां धर्मांतरय साम्यम। धर्म से इतर धर्म विरुद्ध बातों को भी धर्म की समता में रखना। अनेक सामाजिक कुरीतियां ऐसी हैं जो धर्म विरुद्ध होते हुए भी धर्म में स्थान पाती हैं, जैसे पशु बलि एवं स्त्री और शूद्रों के साथ होने वाली असमानता तथा अन्याय के व्यवहार धर्म के नाम पर प्रचलित हैं, पर वास्तव में अधर्म है। ऐसे अधर्म को धर्म से जोड़ना धर्म कहलाता है। अकर्तव्यों को रूढ़िवाद के कारण धर्म साम्य नहीं बनना चाहिए। इस 10 ऋतु से शुद्ध होकर इन्हें त्याग कर 10 इंद्रियों को संयम में रखकर सत्य और धर्म से जीवन को ओतप्रोत बनाते हुए जो लोग नाम जप करते हैं, भगवान का मंत्रोच्चार करते हैं, उन्हीं की आत्मा पवित्र होती है और वे ही कोटि यज्ञ फल के भागी होते हैं। वैसे तो तोते भी राम राम रटते रहते हैं, पर इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। पाठकों को 10 ऋतु होकर ही नाम जप करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि राम नाम सब कोई कहे, 10 ऋत कहे न कोई, एक बार 10 ऋत कहे, कोटि यज्ञ फल होए। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः आगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।